Hello beta, how are you? Today our next topic in permutation and combination is combination. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेशन. व्हाट इज कॉम्बिनेशन? देखिए, अगर डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम, तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सिलेक्शंस टेकन सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट्स. यानी कि आपको सपोज कीजिए कुछ ऑब्जेक्ट्स गिवन है, मान लीजिए 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, आप 6 में से 5 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम लेकर के आप कितने सिलेक्शन फाइंड कर सकते हैं? दैट ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन. ठीक है, जैसे मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में एक बहुत अच्छा यहाँ एग्जांपल देने वाला हूँ जो मैंने परम्यूटेशन में दिया था. दोनों का मीनिंग मैं बता देता हूँ, दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. मैंने आपको परम्यूटेशन में बताया था ABC आपके पास में कोई 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से 2 ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर के नंबर ऑफ परम्यूटेशन बने थे हमारे AB, BC, CA, BA, CB और AC. यानी कि टोटल कितने बने थे? नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितने थे? 6. क्लियर. अगर हम कॉम्बिनेशन की बात बताएं ABC, इसमें से आपको कोई भी 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है. सिलेक्ट का मतलब आप AB सिलेक्ट कर सकते हो, BC कर सकते हो और AC कर सकते हो. इसका सिलेक्शन का टाइप और कुछ है? सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो माइंड से. सिलेक्शन का मतलब होता है कि उसमें से निकाल लेना. मान लीजिए आपके पास में आपके डैडी 5 एप्पल्स लाए और आपको सिलेक्शन करना है 2 एप्पल्स का. ठीक है, 2 एप्पल्स का आपको सिलेक्शन करना है. तो आपने क्या किया, उसमें से देखे, अच्छे से छाटे कि कौन सा बढ़िया है, किसमें दाग नहीं है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है. ये देख करके आपने सेब निकाल ली. आपने दोनों अपने हैंड में ऐसे ले लिए, एक इधर एक इधर. आप उनको इंटरचेंज कर दें तो क्या सिलेक्शन चेंज हो गया? नहीं होगा. यानी कि मीनिंग ये है कि परम्यूटेशन में जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो सीक्वेंस होता है, अगर सीक्वेंस चेंज करते हैं तो अरेंजमेंट चेंज हो जाता है. लेकिन सिलेक्शन में सीक्वेंस चेंज करने पर सिलेक्शन चेंज नहीं होता. तो आप ये ध्यान रखें कि परम्यूटेशन में परम्यूटेशन में चूज करने के बाद में उनको इंटरचेंज करने पर उसके जो परम्यूटेशन है वो इंक्रीज हो जाएंगे. लेकिन कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. आप ऑब्जेक्ट को किधर भी रखें, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना है. ठीक है. सिलेक्शन का मीनिंग है, मान लीजिए रूम में 25 बच्चे हैं, 25 में से मुझे 10 बच्चे छाटने कॉम्बिनेशन के लिए, तो रैंडमली मैं कोई भी 10 बच्चे निकाल सकता हूँ ना. हैं, उनको मैं किसी भी रो में खड़ा कर दूँ, सिलेक्शन तो 10 का ही हो गया ना. कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा कि मैं अगर उनकी रो क्वीज को चेंज कर दूँ तो उनका सिलेक्शन का टाइप भी चेंज हो जाएगा? नहीं होगा. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्या है? कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन के लिए फर्स्ट फॉर्मूला है आपका कि आपको n नंबर ऑफ combinations taken are objects out of n given objects. सेम परम्यूटेशन की तरह है. वहां पर हमने परम्यूटेशन फाइंड किए थे, तो हमारे पास NCR यहाँ लिखेंगे आप NCR. फॉर्मूला होगा इसका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NCR एंड NPR? NPR में होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और NCR में होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इनटू फैक्टोरियल n माइनस r. यानी कि ये इंक्रीज हो. ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जहां भी सिलेक्शन करना है, सेलेक्ट करने के लिए. अब जरा देखें, NCR ये हो गया. अच्छा, आप अगर देखें तो NC1 इक्वल टू n होता है और NC0 इक्वल टू 1 होता है. क्लियर. ये फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं. और एक थ्योरम और है, आपकी शायद NCERT में गिवन नहीं है, मैं बता देता हूं. इफ NCX इज इक्वल टू NCY, यानी कि ऊपर का नंबर सेम है, डिफरेंट है, तो देयरफॉर n इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है? x प्लस y. ये थ्योरम में ध्यान रखिए. ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं आपको जो यूज होने वाले हैं आपके इनमें. और अभी चलो मैं कराता हूँ. अभी कुछ चीज़ें मुझे डायरेक्टली बतानी है, तो डायरेक्ट देख लेते हैं. तो अब अपने जरा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं हम. ठीक है, जरा पॉज कर. यस, देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन वही है आपका. NCX इक्वल टू NC2 है, तो फाइंड करना है NCR. NCR फाइंड नहीं कर पाओगे, n की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, तो देयरफॉर यहाँ जाएगा n इज इक्वल टू 8 प्लस
सिंस एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, देयरफॉर एन इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई, इसलिए हमने ये लिखा। तो एन की वैल्यू यहाँ से क्या ऑब्टेन हो गई 10। आप कैसे दोनों को सोल्व भी करोगे ना फॉर्मूले से तो भी यही वैल्यू आएगी। अब 10 वैल्यू फाइंड कर लो, देयरफॉर एन सी 2 दैट इंप्लाई एन की वैल्यू है 10 सी 2, 10 सी 2 एक्सपेंड करो, फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल r कितना है 2 फैक्टोरियल m माइनस r यानी कि 10 माइनस 2, तो ये आ गया फैक्टोरियल 10 को एक्सपेंड करो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल पे छोड़ देते हैं अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 इनटू ये कितना है फैक्टोरियल 8। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल, 2 5 जा 10 5 9 जा 45, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है बेटा, अब इसका एक सेकंड पार्ट कर लेते हैं, उसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। रेशियो दिया हुआ है जैसे p वाले क्वेश्चंस में दिया था सेम उसी तरीके से दिया है, तो थोड़ा सा लेंथी है, सिंपलीफाई करेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सेकंड का फर्स्ट पार्ट, सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये करना है 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 12 रेशियो 1। तो फॉर्मूला एक्सपेंड कर लो और फिर n की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 2n आ जाएगा ये फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल r यानी कि 3 इनटू फैक्टोरियल 2n माइनस r यानी कि 2n माइनस 3, रेशियो यानी कि डिवाइड है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। ठीक है बेटा, यहाँ से 2n निकालते हैं, 2n बाहर निकाला, अंदर 2n माइनस 1 बचा, वो भी हमने बाहर निकाल लिया और 2n माइनस 2 भी बाहर निकाल लिया, तो अंदर यहाँ बचा फैक्टोरियल 2n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर पहुंच जाएगा फैक्टोरियल 3 इनटू फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन n आया तो n बाहर आप ओपन किया n माइनस 1 और n माइनस 2 तो बच गया n माइनस 3 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। n माइनस 3 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, एक n से n कैंसिल। ठीक है बेटा, इधर जो बचेगा हमारा बचेगा 2 ब्रैकेट 2n माइनस 1, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लो, n माइनस 1 बच जाएगा और नीचे बचेगा n माइनस 1 और n माइनस 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 1। यहाँ भी n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल होगा। ठीक है जी, ये हो गया 2 2 जा 4 3 जा 12, इसकी 3 की मल्टीप्लाई यहाँ आएगी 3 ब्रैकेट n माइनस 2 इज इक्वल टू में बचा 2n माइनस 1। क्लियर है, आप 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 3n माइनस के 6 इज इक्वल टू 2n माइनस 1, 1 को उधर चेंज करें, 2n को उधर लें उसको उधर चेंज करो, 3n माइनस 2n इज इक्वल टू 6 माइनस 1 या n इज इक्वल टू 5, ये n की वैल्यू होती है। क्लियर, तो सिर्फ अभी हमने एनसीआर पर बेस्ड जो क्वेश्चन थे वो किए थे, अभी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हमने नहीं किए, तो उनको भी कर लेते हैं। आज ही एक्सरसाइज फिनिश करनी है मुझे, ठीक है बेटा, आज फिनिश करनी है कंप्लीट एक्सरसाइज। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट्स इन ऑन ए सर्कल। सर्कल पर गिवन 21 पॉइंट्स हैं, उनमें से उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर कितनी कोड्स ड्रॉ की जा सकती हैं। देखिए, कोड बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि 21 में से 2 पॉइंट आपको सेलेक्ट करने हैं, तो कोड नंबर ऑफ कोड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें सेकंड थर्ड क्वेश्चन में सिंस कोड obtained by joining 2 points in a plane, therefore number of chords, टोटल पॉइंट 21 है, 21 में से 2 पॉइंट चूज करने हैं, आपको सेलेक्ट करने हैं, तो ये होगी 21C2, 21 इंटू 20 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1, 2 से 10 जा और ये आ गया 210 आंसर। ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, कैसे कर दिया कि मैं समझाऊंगा आगे टॉपिक में। ठीक है, तो यही आंसर आ रहा होगा आपका, चेक कर लेना। क्लियर है, इसके बाद में अब मैं क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन मैंने लिख के दिखा दिया आपको, एक आध में और दिखा देता हूँ, बाकी मैं ओरली समझाऊंगा आपको। इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4
गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। इसको मैं और करा देता हूँ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। यस, देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉय एंड 3 गर्ल बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की एक टीम बनानी है, कितने में से? 5 बॉयज और 4 गर्ल्स में से चूज करके, सेलेक्ट करके। थोड़ा मैंने लैंग्वेज इसलिए लिखी है, थोड़ा टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए, टोटल बॉयज आपके पास 5 है और टोटल गर्ल्स 4 है। 5 बॉयज में कितने बॉयज का सिलेक्शन करना है? 3 का। और 4 गर्ल्स में कितना करना है? 3 का। तो देयरफॉर नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इज इक्वल टू 5 में से कितने बॉयज लेने हैं? 3 मल्टीप्लाई 4 में से कितनी गर्ल्स लेनी है? 3। ये दोनों इवेंट्स एक साथ हैं, जब एक साथ करेंगे तो मल्टीप्लाई होगी। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अलग अलग, दूसरा तरीका जब अप्लाई होगा तो वहाँ प्लस का साइन लगता है। कहाँ आएगा कि मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये तरीका हो गया, बस इसको सोल्व कर दीजिए। देखो डायरेक्ट सोल्व करने का मेथड क्या है, 5 में से 3 माइनस कीजिए, कितने बचे? 2। तो 5 को 2 टाइम्स एक्सपेंड कीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, 5 × 4 अपॉन 2 × 1 मल्टीप्लाई 4 में से 3 के कितने बचे? 1। तो 4 को एक ही बार लिख दीजिए 4। तो ये तरीका है आपका डायरेक्ट सोल्व करने का। 2 2 जा 4, 5 4 है 20, 20 2 जा 40, ये 40 आंसर है, ठीक है। अब आप कहोगे सर फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट अप्लाई क्यों कर रहे हैं? अभी कुछ क्वेश्चंस इतने कॉम्प्लिकेटेड आने वाले कि उनमें बहुत जगह फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो वहाँ डायरेक्ट मेथड यूज होगा। अगर फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और कैलकुलेशन हो नहीं पाएगी आपसे, ठीक है बेटा, काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको, क्लियर। तो चलिए इसको रफ कर लेते हैं। अब मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। 5 क्वेश्चन में कहा है फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल सेलेक्ट करनी है आपको, किस में से? 6 रेड है, 5 वाइट है एंड 5 ब्लू है। ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल ऑफ ईच कलर, यानी कि 9 में से 3 बॉल लेनी है इस कलर की। तो ये तरीका जो भी होगा सिलेक्शन का, वो लैंग्वेज लिख लेना, 6C3 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3, मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई करके कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। 6 से डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 ऐस इन ईच कॉम्बिनेशन। 52 कार्ड्स में से मैं यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ, 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स का आपको कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। 5 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 5 कार्ड सेलेक्ट करने के लिए जरा देखें यहाँ ध्यान से, मैं शॉर्ट में करा रहा हूँ, लैंग्वेज ध्यान देखना। 52 में से 5 कार्ड लेने हैं, इनमें से एक ऐसे लेना है और +4 लेने होंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, कहाँ है ना इन्होंने कि ईच कॉम्बिनेशन में एग्जैक्टली 1 ऐस जरूर होना चाहिए। तो कितने पेज होंगे? ऐस कितने होते हैं 52 कार्ड्स में से? 4, C1 एक ऐसे लेना है 4 में से, मल्टीप्लाई ये कितने हैं? 4, कितने में से बचे? 4 ऐस निकाल दिए, रिमेनिंग कितने बचे आपके? 48, यानी कि 48 में से कितने का सिलेक्शन करना है? 4 का, 48C4, ये आंसर आएगा फाइनल आपका। सोल्व कर लीजिएगा। चलिए 7 है, इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल्ड इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। क्वेश्चन समझिए, 17 लोगों की टीम है जिनमें से 5 बॉलर हैं, तो बैट्समैन कितने बचे? 12। 17 में से 5 बॉलर हैं तो 12 ऐसे हैं जो बैट्समैन हैं। अब 11 की टीम क्रिएट करनी है और आपको कम से कम एग्जैक्टली कितने लेने हैं? सॉरी, कम से कम नहीं, एग्जैक्टली 4 बॉलर लेने हैं। बॉलर कितने हैं टीम में जरा बताना? 5 में से 4 बॉलर सेलेक्ट करने का भी कितना हो गया? 5C4 मल्टीप्लाई बैट्समैन कितने हैं? 12 सी कितने लेने हैं? जब 4 बॉलर सेलेक्ट कर लिए, अब बैट्समैन कितने चाहिए 11 में से? देखो 11 - 4 कितने बचे? 7, यानी कि कितने में से 7 कितने में से सेलेक्ट होंगे? 12 बैट्समैन में से, तो 12C7। तो ये फाइनल आंसर जो आएगा आपका वो आएगा 5C4 मल्टीप्लाई 12C7। इसको सिंप्लीफाई कर ले, फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। ब्लैक में 5 में से 2 लेनी है, 5C2 मल्टीप्लाई 6C3, आंसर आ गया। In how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student? 9 कोर्स आपके पास अवेलेबल हैं
2 कोर्स ऐसे हैं जो कंपलसरी हैं। कितने लेने हैं? 5 कोर्स लेने हैं आपको। तो ज़रा सोचो भैया, 9 में से 2 निकाल करके अलग रख दिया कि ये तो हर बच्चे को लेने हैं। तो 9 में से 2 निकले, कितने बचे? 7। आपको लेने हैं 5। 2 आपके पास ऑलरेडी हो गए जो कंपलसरी है। कितने चूज करने पड़ेंगे? 3 चूज करने पड़ेंगे। 3 ही तो सेलेक्ट करने हैं। कितने में से करने हैं? 7 में से। 7C3 आंसर। 7C3 को आप सोल्व कर लेना, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप दैट आज जो कॉम्बिनेशन है क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस करें, अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम नज़दीक हैं आपके। नेक्स्ट मंथ में आपके हाफ ईयरली एग्जाम होने वाले हैं, तो प्रिपरेशन अपनी अच्छी तरह से रखें। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। लगभग सारी ही करा दूंगा मैं मिसलेनियस। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस थोड़ा तेज़ी से लेना है क्योंकि रिविजन भी करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।